आइए हिंडाल्को ये है बेहद एक्शन में और एक बड़ा अपडेट आता दिखा है कंपनी को लेकर। क्या है ये अपडेट और किस तरह से असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। आशीष हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए क्या है हिंडाल्को को लेकर खबर। आशीष बताइए। सर, नोवेलिस के आईपीओ की चर्चा लगातार हो रही थी, लेकिन बाजार को अगर आप देखें तो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या प्राइस बैंड होगा, क्या वैल्यूएशन है और इसका फायदा हिंडाल्को को कितने रूप में देखने को मिल सकता है। तो अब सारी डिटेल्स आ चुकी है। नोवेलिस का प्राइस बैंड अगर आप देखें तो $18 से लेके $21 के करीब है। 4.5 करोड़ शेयर जो है वो ऑफर किए जाएंगे। और आईपीओ वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो जो हिंडाल्को अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, इससे तकरीबन 6,740 से लेके 7,867 करोड़ रुपी टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंडाल्को के मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी नोवेलिस का जो इम्प्लाइड मार्केट कैप है ये करीब 90,000 से लेके 1,05,000 करोड़ के करीब है। और इसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बाजार नोवेलिस को दे रहा है ये 7.7 से लेके 8.6 टाइम्स ईवी एबिटा के आसपास है। लेकिन एक चीज आपको खास ध्यान में रखनी है कि अब तक अगर आप देखें तो जो नोवेलिस है ये हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी थी, लेकिन अब क्योंकि अलग तरीके से लिस्ट हो रही है, अलग होकर लिस्ट हो रही है, अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, इसके चलते अब जो हिंडाल्को का वैल्यूएशन के लिहाज से जो बेनिफिट मिलता था वो होल्ड को डिस्काउंट के मुताबिक देखने को मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जैसे हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की हिस्सेदारी है तो पूरी जो वैल्यूएशन है वो वेदांता को फायदा नहीं मिलता है, होल्ड को डिस्काउंट के बाद ही यहाँ पर इंपैक्ट आता है। तो इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि हिंडाल्को ये जो रकम इनको मिलेगी इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर मैनेजमेंट से चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रोकरेज हाउस इस पर बुलिश नजर आ रहे हैं, सीएलएस से खरीदारी की राय दे रहे 770 के टारगेट के लिए। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आज स्टॉक में तेजी भी नजर आई। तो यह है आपके लिए हिंडाल्को, जहां पर आप देख रहे हैं डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। थ्रू द डेज ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम बनाया भी रखा है। सनी सर, हिंडाल्को कोई राय, और स्पेशली इस आईपीओ के बाद जो स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है, क्या व्यू बनाना चाहिए सर इस पे? या डेफिनेटली हमारा भी व्यू हिंडाल्को को लेकर के पॉजिटिव है। स्पेशली जब ये नोवेलिस का जब आईपीओ डिक्लेयर किया गया, मुझे लगता है कि जो 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की जो रकम जो हिंडाल्को को आएगी, उसके चलते डेफिनेटली या तो डेट रिडक्शन का प्रोग्राम कंपनी अडॉप्ट करेगी तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट का बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, या कोई एग्रेसिव कैपेक्स प्लान अनाउंस होगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इंडस्ट्री टेलविंड की बात करता हूँ, वेदर इट इज डिमांड की बात है कि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की जो डिमांड है ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि लाइट वेटिंग टेक्नोलॉजी के चलते हुए एल्यूमिनियम की जो डिमांड है ग्लोबली कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। एंड ऑन प्राइसिंग फ्रंट ऑल्सो पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम, कॉपर या जितनी भी कमोडिटीज है उसमें तकरीबन 18 से 20% की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हमने आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि अगला जो क्वार्टर है, जून क्वार्टर, इसमें इसके नतीजे भी काफी अच्छे ही रहेंगे जितने भी मेटल कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग हिंडाल्को, और इसी के चलते हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा हिंडाल्को को लेकर।